नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉरवे और मैं हूं आपके साथ पी कुमार। साहब की तो खूब फजीहत हो ही रही है, पुतला दहन भी हो रहा है, बहुत जगह विरोध प्रदर्शन हो रहा है और साथ साथ साहब ने पार्टी की भी नैया डुबोने का अच्छा प्लान कर दिया है। बताते चले कि जब से साहब शिक्षा मंत्री बने हैं तब से लगातार विवाद में रहते हैं और विवादों से इनका पुराना नाता। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को सुना और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता सह उजियारपुर लोकसभा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का भी बयान सुना। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। राम की कथा होती है। राम, जब हमारे घर में कोई बच्चा जन्म लेता है तो हम गीत गाते हैं, राम अइलन हमारा अगनमा हो राम। बिटिया जन्म लेती है तो कहते हैं सीता अइलन हमारा अगनमा हो राम। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि इस देश में भगवान श्री राम ने एक मर्यादा स्थापित की। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन को एक सफल बनाने के लिए कर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी। तो जहाँ जिस देश के विचार और डीएनए में राम और कृष्ण है, आप उदाहरण देखिए राम के तपस्वी जीवन को, आप उदाहरण देखिए कि भगवान श्री राम की गहरी मित्रता, यानी कि सबसे ज़्यादा मित्रता जिनसे थी और निषाद राज थे। माँ सेवड़ी का जूठा बैर खाकर उन्होंने क्या मर्यादा की स्थापना की है। देखिए, जरा सोचना चाहिए चंद्रशेखर जी, मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री, आरजेडी और जदयू के लोगों को क्या है वह, या इस देश की मूल भावना, संस्कृति और सनातन का प्रतिबिंब है कि हमारे यहाँ किस प्रकार से सम्मान मिलता है, किस प्रकार की यहाँ समानता है। समानता और सम्मान का उदाहरण है। कौन नहीं जानता है भगवान कृष्ण और सुदामा की उस दोस्ती को? नहीं समझ पाएंगे जिनका मन कठोर हो चुका है, जिनको भारत की संस्कृति से विश्वास उठ चुका है, जो राजनीति के लिए तुष्टीकरण करते हैं, वोट के लिए तुष्टीकरण करते हैं और रामायण को गाली देते हैं, महाभारत को गाली देते हैं, गीता को गाली देते हैं। कौन नहीं जानता है कि भगवान कृष्ण जब सुदामा मिलने के लिए गए थे द्वारिका में, तो इतने प्रेम के आंसू बहाए थे भगवान श्री कृष्ण ने कि सुदामा के पैर का धूल धो दिया गया था। इन निर्दयियों को कुछ पता नहीं चलेगा। वोट के लिए ये लोग बहुत अनर्थ कर रहे हैं। सभी समाज के, सभी धर्म के ग्रंथों का आदर होना चाहिए और धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है कि किसी का हम अनादर करें, किसी को गाली दे। सबका सम्मान होना चाहिए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सर्वधर्म संभाव की बात करती है, सबके विकास की बात करती है। आज नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण, बिहार के शिक्षा मंत्री, आपने एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी को सुना और वहीं दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता सह उजियारपुर लोकसभा सांसद केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी का भी बयान सुना। अब आप खुद निर्णय कीजिए, कमेंट करके बताएं कि क्या एक जिम्मेवार व्यक्ति को इस तरीके का गैर जिम्मेदाराना बयान देना उचित है या देना चाहिए। समूचे बिहार में कई जगह पे पुतला फूका गया साहब का और कई जगह पे विरोध प्रदर्शन हुआ। यहाँ तक कि सूबे के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी और तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव से भी इस्तीफा की मांग उठ रही है और ये मुद्दा के साथ साथ गरमाता ही जा रहा है। तो आप खुद
कमेंट करके बताइएगा। जो बयान इन्होंने दिया है, एक शिक्षा मंत्री ने जो बयान दिया है, क्या वो कहीं से जायज़ है?